स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 12 से आगे के क्वेश्चंस को हल करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 4.2 जो कि एनसीईआरटी मैथ से डिटरमिनेंट्स का है, इसमें का हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 तक हल कर चुके हैं। आज हम लोग 12 और इससे आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलते हम लोग देखें। क्वेश्चन नंबर 12 दिया जा रहा है सिद्ध करने के लिए। क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए। हाँ, देखते हैं क्या सिद्ध करना है। 1 x² x 1 x² इक्वल 1 माइनस x³ का होल स्क्वायर। ये हमें सिद्ध करके देना है जी। एक बार फिर से देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या करना है हमें, तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि सिद्ध करने के लिए यहाँ पर इसके दो भाग हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड। लेफ्ट साइड में एक सारणी दिया गया है जिसका प्रथम कॉलम है 1 x²x, द्वितीय कॉलम है x1 x² और तीसरा कॉलम है x² x1। इसको हल करते हुए हमें राइट साइड की वैल्यू प्राप्त कर देनी होगी। तो हम लोग LHS को हल करेंगे और RHS हमें प्राप्त करना है। इसको हम मान लेते हैं डेल इक्वल 1 x² x x1 x² x1। इसे हम लोग इतना मान लिए हैं, लेफ्ट साइड को मान करके हल कर रहे हैं और हल करते हुए राइट साइड वाला आना चाहिए। हल करने का तरीका अपना क्या होगा, तो आपको डिटरमिनेंट्स की प्रॉपर्टीज पढ़ाई गई है, उस प्रॉपर्टीज की सहायता से हम लोग इसे हल करेंगे। तो चलिए हम लोग हल करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो ऑपरेट करेंगे। किसको ऑपरेट कर रहे हैं, C1 को ऑपरेट कर रहे हैं। C1 को कैसे ऑपरेट कर रहे हैं, C1 चेंज C1 प्लस C2 प्लस C3। C1 को चेंज कर रहे हैं C1 प्लस C2 प्लस C3 में। तो जब C1 को चेंज करेंगे C1 प्लस C2 प्लस C3 में, तब डेल इक्वल देखिए C1 का अवयव है 1 x² x, तो C1 को C1 प्लस C2 प्लस C3 तो ऐड करेंगे तो 1 प्लस x प्लस x²। फिर द्वितीय अवयव को ऐड करेंगे x² प्लस 1 प्लस x और तीसरा वाला अवयव x प्लस x² प्लस 1। C1 ऑपरेट हो गया, बाकी C2 जैसे है वैसे रह जाएगा, C3 भी जैसे है वैसे रह जाएगा। तो C1 को ऑपरेट कर लिए C1 प्लस C2 प्लस C3। अब आगे हम लोग ये देखते हैं कि यहां पर कुछ कॉमन हमें मिल रहा है। कॉमन क्या मिला है, C1 से। C1 में 1 प्लस x प्लस x², 1 प्लस x प्लस x², 1 प्लस x प्लस x²। कॉलम नंबर 1 में अवयव है जो कि हर जगह कॉमन दिख रहा है, तो इसे हम लोग कॉमन ले लेंगे। तब डेल इक्वल 1 प्लस x कॉमन लेंगे। कॉमन लेने के बाद यहां पर हमें 1 बच जाएंगे। C1 से कॉमन लिए हैं, बाकी C2 से कॉमन नहीं लिया गया है, तो C2 के अवयव वैसे ही रहेंगे, C3 से भी कॉमन नहीं लिया गया है। अब आपको प्रॉपर्टी में बताया गया है कि किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में कोशिश करते हैं कि दो अवयव 0 हो जाएं। अगर दो अवयव 0 हो जाते हैं तो उसी के अनुदिश हम लोग इसका प्रश्न कर लेते हैं। अगर दो नहीं भी 0 हो पाते हैं तो कम से कम एक तो निश्चित रूप से 0 कर ले। जितना ही मैक्सिमम 0 की संख्या होगी उतनी ही आसानी पूर्वक आप क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। तो हम लोग यहाँ पर किन्हीं दो अवयव को 0 करना चाहेंगे। तो हम देख रहे हैं कि अगर R1 से R2 को घटा दें तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। R2 से R3 को घटा दें तो ये भी 0 हो जाएगा। तो हम ऑपरेट कर रहे हैं R1 चेंज R1 माइनस R2 तथा R2 चेंज R2 माइनस R3। R1 को चेंज कर रहे हैं R1 माइनस R2 तथा R2 को चेंज कर रहे हैं R2 माइनस R3। तब डेल इक्वल 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये पहले से कॉमन है,
ऑपरेट कर रहे हैं, किसको ऑपरेट करना है, R1 को। तो R1 को ऑपरेट करना है, R1 माइनस R2, 1 से 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे 0, x से 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे x माइनस 1, x स्क्वायर से x सब्सट्रैक्ट करेंगे x स्क्वायर माइनस x। ऐसे ही फिर R2 को ऑपरेट करना है, R2 माइनस R3, तो 1 से 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे 0, 1 से x स्क्वायर सब्सट्रैक्ट करेंगे 1 माइनस x स्क्वायर, x से 1 को सब्सट्रैक्ट करेंगे x माइनस 1। फिर R3 को ऑपरेट करना नहीं है, तो आप R3 जैसे है 1 x स्क्वायर 1 वही रह जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि कॉलम नंबर 1 C1, कॉलम नंबर 1 में डबल जीरो प्राप्त हो गया, तो इसी के अनुदिश प्रसरण कर लेंगे। C1 के अनुदिश प्रसरण करने पर, चलिए प्रसरण करते हैं, तब डेल इक्वल 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 0 है छोड़ देते हैं, छोड़ देंगे, 1 को लेकर के चलना होगा, 1 के साथ कौन सा चिन्ह लगाएंगे, तो प्लस माइनस प्लस, तो ये होगा +1। +1 आपको बताया गया है कि जिस अवयव को लेकर के हम चलते हैं उस अवयव के रो और कॉलम के, यानी कॉलम में जो भी अवयव होंगे, रो में जो भी अवयव होंगे, उन्हें छोड़ दिया जाता है। तो छोड़ने के बाद हमें मिलेगा x माइनस 1, 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 1। तो आप देख रहे हैं कि डेल इक्वल, यह एक ब्रैकेट में, दूसरा ब्रैकेट में +1, तो अगर +1 का हम लोग इसके साथ गुना करते हैं तो हमें मिल जाएगा डेल इक्वल 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहां से इसको हल करेंगे, तो हल करने का तरीका आपको पता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, अर्थात x माइनस 1 का गुना x माइनस 1 से, तो x माइनस 1 स्क्वायर, माइनस चिन्ह दिया जाता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का गुना होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स से, तब डेल इक्वल 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक ब्रैकेट में होगा, दूसरे वाले ब्रैकेट में आप देख रहे हैं कि यहां से x माइनस 1 का स्क्वायर कर लिए, माइनस ये जो आप देख रहे हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इसमें से अगर हम लोग x कॉमन लेते हैं तब जाकर के x माइनस 1 होगा। यहां पे समझ में आ रहा है, आगे देखते हैं। अब डेल इक्वल 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, देखिए एक्स माइनस 1 का स्क्वायर, यहां से एक्स माइनस 1 कॉमन होगा, इधर भी एक्स माइनस 1 है, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे कि एक्स माइनस 1 कॉमन ले लेंगे। जब x माइनस 1 कॉमन लेंगे तो यहां पर बचेगा x माइनस 1, क्योंकि x माइनस 1 2 टाइम्स है, स्क्वायर है, माइनस चिन्ह, ये 1 माइनस एक्स है, 1 प्लस एक्स है, x है और x माइनस 1 है, तो x माइनस 1 कॉमन हो गया है, तो बचेगा अपने पास x, फिर 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, ये कॉमन बचेगा। कॉमन क्या लिए हैं, x माइनस 1 को लिए हैं, तो आपके पास कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में बच गए जी, तब डेल इक्वल 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1, यहां से x माइनस 1 माइनस, देखिए 1 माइनस एक्स से अगर हम माइनस कॉमन ले लें, बाहर निकालें तो पहले से माइनस हो जाएगा प्लस, तो x, और जो 1 माइनस एक्स है ये बन जाएगा कितना, x माइनस 1।
तो x माइनस 1 और ये 1 प्लस एक्स ही रह जाएगा। तब डेल इक्वल 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1। फिर आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, तो कॉमन क्या दिख रहा है यहाँ पर, ब्रैकेट से कॉमन देखें तो x माइनस 1 x माइनस 1 x माइनस 1 को कॉमन लिए तो यहाँ पर 1, यहाँ पर x 1 प्लस x। तब डेल इक्वल 1 प्लस एक्स स्क्वायर x माइनस 1 x माइनस 1 x माइनस 1 और यहाँ ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स का 1 से गुना एक्स का x से गुना एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो डेल इक्वल 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और जो x माइनस 1 है तो x माइनस 1, फिर दूसरा ब्रैकेट में भी x माइनस 1 है, इसे हम लिख सकते हैं x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तब डेल इक्वल दोनों स्क्वायर एक साथ करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर x माइनस 1 का होल स्क्वायर। डेल इक्वल ये फॉर्मूला है एक्स क्यूब माइनस 1 का, तो एक्स क्यूब माइनस 1 का होल स्क्वायर, या डेल इक्वल इसमें से अगर हम माइनस कॉमन लें तो -1 कॉमन लेंगे, चूंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर कॉमन होगा और आपको पता है कि माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे तो प्लस वाला माइनस हो जाता है, माइनस वाला प्लस हो जाता है। तो -1 है तो बन जाएगा +1, ये प्लस एक्स है तो हो जाएगा -x और स्क्वायर है। तब डेल इक्वल -1 का स्क्वायर +1 छोड़ देंगे, यानी कि 1 माइनस एक्स क्यूब का स्क्वायर। यही हम लोग को सिद्ध करना था। तो डेल इक्वल RHS आ गया। हम लोग LHS लेकर चले थे, RHS प्राप्त कर लिए। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। ये क्वेश्चन नंबर 13 दिया जा रहा है सिद्ध करने के लिए। ये भी सिद्ध करना है। 13 क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि क्वेश्चन हम बोर्ड पर लिख लेते हैं 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a माइनस 2b 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब। ये हम लोग को सिद्ध करके दिखलाना है। फिर से देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन है 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab 2b 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a माइनस 2b 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब। तो हम लोग LHS को हल करेंगे। लेफ्ट साइड को लेकर के चलते हैं, लेफ्ट साइड को ऑपरेट करेंगे, राइट साइड आना चाहिए। अपने को चाहिए 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए। इसको हम ऑपरेट करेंगे प्लस बी स्क्वायर लाने के लिए कॉलम को ऑपरेट करेंगे। C1 चेंज, C1 को चेंज कर रहे हैं, C1 चेंज C1 माइनस BC3। देखिए BC3 किए हम देखें C3 में माइनस 2b है, माइनस 2b में अगर माइनस b से गुना करेंगे तो प्लस 2b स्क्वायर, और इस 2b स्क्वायर को यहाँ ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। C1 को चेंज कर रहे हैं C1 माइनस BC3। तब इसको एक और ऑपरेट कर ले रहे हैं, C2 को भी ऑपरेट कर दे रहे हैं। C2 चेंज
C2 प्लस यहाँ पर चूंकि A है तो AC3, एक ही साथ दो दो को ऑपरेट कर रहे हैं, तो हमें प्राप्त हो जाएगा कितना, ये हो गया LHS कॉल कर रहे हैं, इसको डेल मान लिया गया है, तो डेल इक्वल 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए C1 को चेंज कर C1 माइनस BC3, तो 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब B3 में माइनस बी से गुना करके लिखना है, तो B3 माइनस 2b ऑलरेडी, और माइनस बी से गुना करेंगे तो प्लस 2b स्क्वायर। फिर यहाँ पर C1 की वैल्यू है 2ab, करना क्या, C3 में माइनस बी से गुना करके लिखना है, तो माइनस 2ab। फिर यहां पर 2b करना क्या है, तो C3 में माइनस बी से गुना करके लिखना है, तो माइनस बी से गुना करेंगे माइनस बी प्लस, क्योंकि माइनस से माइनस से गुना करना है, प्लस ए स्क्वायर बी, फिर यहां पर प्लस बी क्यूब। C2 को ऑपरेट करना है, C2 को ऑपरेट करेंगे तो C2 प्लस AC3, C2 की वैल्यू 2ab, C3 में a से गुना करेंगे तो माइनस 2ab। फिर यहां पर 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, C2 का मान है, C3 में a से गुना करके लिखना है, तो प्लस 2 गुना करना है a से, प्लस 2a स्क्वायर, कितनी वैल्यू है, माइनस 2a। C3 में गुना करना है a से गुना करेंगे, 2a पहले से है, तो प्लस a माइनस a क्यूब माइनस ab स्क्वायर। अब C3 जैसे है वैसे छोड़ दें, C3 को हम लोग ऑपरेट नहीं कर रहे हैं, तो माइनस 2b 2a 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब हम देखते हैं कि डेल इक्वल 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और प्लस 2b स्क्वायर मिलकर के जी प्लस बी स्क्वायर, 2ab माइनस 2ab 0, 2b माइनस b ये हो जाएगा b प्लस ए स्क्वायर b प्लस b क्यूब, कि यहाँ 2ab माइनस 2ab 0, 1 माइनस ए स्क्वायर और प्लस 2a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस 2a प्लस a, ये होगा माइनस a क्यूब और माइनस ab स्क्वायर। C3 माइनस 2b 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप में, तो यहां पर देखिए हमको लाना क्या, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब। आगे के स्टेप को लेकर चलते हैं, तो हमें मिल रहा है डेल इक्वल 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0, यहां से हम b कॉमन कर सकते हैं, जब b कॉमन करेंगे इसमें से तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। C2 में 0 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां से माइनस a कॉमन दिख रहा है, अगर माइनस a कॉमन लेंगे तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बाकी C3 माइनस 2b 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं कि C1 और C2 में कुछ कॉमन मिल रहा है, आपको क्या मिल रहा है, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर C1 में भी है और C2 में भी है, तो हम लोग C1 तथा C2 से 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो कॉमन लेने पर जब कॉमन लेंगे तब डेल इक्वल 2 बार कॉमन लेना, एक बार C1 से भी और C2 से भी,
तो C1 से हो गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और एक निकल जाएगा कहाँ C2 से। तो C1 से जब निकलेगा तो कॉमन लेना तो भाग करना, इसको भाग करेंगे 1, 0 को भाग करेंगे 0, इसे भाग करेंगे b, यहाँ पर 0 1 माइनस ए माइनस 2b 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यदि आप 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का गुना 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से करते हैं तो डेल इक्वल 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। 1 0 b 0 1 माइनस ए माइनस 2b 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम लोग क्या करें, प्रसरण कर देंगे किसके अनुदिश, तो आप चाहें तो बता के 0 इसमें रहना चाहिए, R1 का अनुदिश कर सकते हैं, R2 का अनुदिश कर सकते हैं, C1 का अनुदिश या C2 का। तो हम लोग C1 के अनुदिश प्रसरण करेंगे, C1 के अनुदिश प्रसरण करने पर तब डेल इक्वल 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। इतना करने के बाद ये प्लस चिन्ह होता है तो प्लस 1, साइड में क्या बचेगा तो प्लस 1 लेंगे तो ये और ये छोड़ेंगे अर्थात 1 माइनस ए 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये प्लस होता है माइनस चिन्ह होता है, 0 है छोड़ देंगे, प्लस माइनस प्लस यानी कि प्लस b। जब प्लस b रखेंगे तो b वाले कॉलम और रो को छोड़ेंगे तो 0 1 माइनस 2b 2a। जी इसको हल करते हैं हम लोग। डेल इक्वल 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। 1 है, 1 से गुना करेंगे, कोई असर नहीं पड़ने वाला, तिरछा गुना होता है तो 1 का 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से गुना करेंगे तो 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। माइनस चिन्ह दिया जाता है और पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 2a स्क्वायर ये प्राप्त हुआ प्लस b। यहां पर हल करते हैं, b लेने के बाद 2a का 0 से गुना 0 माइनस चिन्ह दिया जाएगा, माइनस 2b का 1 से गुना माइनस 2b, पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 2b। डेल इक्वल 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, b का गुना 2b से होगा प्लस 2b स्क्वायर। डेल इक्वल 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। 1 माइनस ए स्क्वायर और प्लस 2a स्क्वायर, तो माइनस ए स्क्वायर और प्लस 2a स्क्वायर मिलकर के प्लस ए स्क्वायर होंगे, माइनस बी स्क्वायर और प्लस 2b स्क्वायर मिलकर के प्लस बी स्क्वायर होंगे। तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। डेल इक्वल 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्यूब। यही सिद्ध करना था RHS। तो LHS लेकर के चले हम लोग, RHS हल कर लिए, RHS के पास पहुंचे, क्वेश्चन सॉल्व हुआ। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में भी सिद्ध करने के लिए ही दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 है, सिद्ध करना है ए स्क्वायर प्लस 1 AB AC
ए बी बी स्क्वायर प्लस 1 बी सी ए सी बी सी सी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये सीधे क्या करना है, तो ए स्क्वायर प्लस 1 ए बी ए सी, ए बी बी स्क्वायर प्लस 1 बी सी, ए सी बी सी सी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर देना है। हम लोग LHS मान लेंगे। मान लिया गया कि डेल इक्वल ए स्क्वायर प्लस 1, फर्स्ट कॉलम लिख रहे हैं, ए बी ए सी, ए बी बी स्क्वायर प्लस 1 बी सी, ए सी बी सी सी स्क्वायर प्लस 1। ये हम लोग डेल यानी कि प्रश्न को लिख लिए लेफ्ट साइड में। अब यहाँ पर हम लोग करते क्या है, तो करने यही है कि हम लोग C1 को A से गुना करेंगे, C2 को B से गुना करेंगे, C3 को C से गुना करेंगे। तो किसी भी कॉलम को यदि आप गुना करते हैं, किसी भी कॉलम में किसी अचर पद से किसी संख्या से आप गुना करते हैं, तो उसी से सारणी को भाग भी करना होता है। तो हम लोग कर क्या रहे हैं, C1 चेंज AC1 कॉमा C2 चेंज BC2 कॉमा C3 चेंज CC3, अर्थात C1 को A से गुना, C2 को B से गुना, C3 को C से गुना कर रहे हैं। अर्थात सारणी को हम लोग A B C से गुना कर दिए हैं, तो A B C से भाग भी करना पड़ेगा। A B C से भाग कर लेते हैं। तो C1 को यदि A से गुना करेंगे तो A स्क्वायर प्लस 1 A स्क्वायर B A स्क्वायर C। इसे यदि B से गुना करेंगे A B स्क्वायर B स्क्वायर प्लस 1 B स्क्वायर C, और यदि इसे हम C से गुना करेंगे तो A C स्क्वायर B C स्क्वायर C स्क्वायर प्लस 1। अब आप देख रहे हैं कि R1 में A कॉमन दिख रहा है, R2 में B कॉमन दिख रहा है और R3 में C कॉमन दिख रहा है। तो R1 से A कॉमा R2 से B तथा R3 से C कॉमन लेने पर R1 से A कॉमन कर रहे हैं, R2 से B कॉमन कर रहे हैं, R3 से C कॉमन कर रहे हैं। तो इस स्थिति में डेल इक्वल 1 अपॉन ABC, कॉमन क्या लिया गया है, ABC। यहां से R1 से A कॉमन लिया गया है, R2 से B कॉमन लिया गया है, R3 से C कॉमन लिया गया है। तो जब हम R1 से A कॉमन लेंगे तो R1 में हमें क्या बचेगा, A स्क्वायर प्लस 1 यहां से निकलेगा, B स्क्वायर यहां से निकलेगा, C स्क्वायर। R2 से B कॉमन लेना है, R2 से B कॉमन लेंगे, A स्क्वायर यहां पर बचेगा B स्क्वायर प्लस 1 और यहां पर B कॉमन लिए हैं जी, C स्क्वायर। R3 से अपने को कॉमन लेना था C कॉमन लेने पर यहाँ A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस 1। नेक्स्ट लाइन से ऑपरेट करेंगे। तो अब देख रहे हैं आप 1 अपॉन ABC इंटू ABC कैंसिल हो जाएंगे, तब डेल इक्वल A स्क्वायर प्लस 1 A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस 1 B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस 1। इसको हमें ऑपरेट करना होगा, क्योंकि हमें प्राप्त करना है 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। तो हम लोग देख रहे हैं कि अगर C1 में
C2 और C3 अर्थात C1 को हम ऑपरेट कर लें C1 प्लस C2 प्लस C3 तो हमें निष्कर्ष की तरफ पहुंचने में मदद मिलेगी। C1 चेंज C1 प्लस C2 प्लस C3, तब डेल इक्वल ऐड करते हैं C1 में तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ भी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इसमें भी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बाकी C2 और C3 जैसे थे वैसे ही रह जाएंगे। C1 से कुछ कॉमन दिख रहा है, कॉमन ले लेंगे, डेल इक्वल 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। कॉमन करने के बाद 1 1 1 बी स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। आपको पढ़ाया गया कि किन्हीं दो अवयवों को जीरो करना होता है किसी भी कॉलम या किसी भी रो में। तो हम देख रहे हैं कि अगर R1 से R2 को घटा देते हैं तो 1 से 1 घटेगा 0, सी स्क्वायर से घटेगा 0, तब R1 चेंज R1 माइनस R2 डेल इक्वल 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। 1 से 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे 0, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर प्लस 1 सब्सट्रैक्ट करना है तो माइनस 1, क्योंकि बी स्क्वायर कैंसिल, घटा होगा तो चिन्ह बदलता है, प्लस 1 रहेगा माइनस 1। सी स्क्वायर से सी स्क्वायर घटाएंगे 0, बाकी R2 को ऑपरेट नहीं करना है और न ही R3 को ऑपरेट करना है। इसके अनुदिश प्रसरण करना होगा जिसमें मैक्सिमम 0 की संख्या होती है, अर्थात R1 का अनुदिश प्रसरण करेंगे तो R1 के अनुदिश प्रसरण करने पर R1 के अनुदिश प्रसरण करने पर डेल इक्वल 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखिए प्लस होता है, माइनस होता है, प्लस होता है, 0 को लिखना नहीं होगा तो प्लस माइनस, और ऑलरेडी पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 1 सारणी बनाएंगे। जिस रो और कॉलम के अवयव अर्थात -1 जिस रो में और जिस कॉलम में है तो रो और कॉलम उनके अवयवों को छोड़ करके बाकी अवयव लिखे जाएंगे तो 1 1 सी स्क्वायर प्लस 1 डेल इक्वल, यदि प्लस 1 का इसमें गुना करते हैं 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसे हल करेंगे तो क्रॉस तिरछा गुना होता है, 1 का सी स्क्वायर प्लस 1 से सी स्क्वायर प्लस 1, माइनस चिन्ह करते हैं 1 का सी स्क्वायर से माइनस सी स्क्वायर, तब डेल इक्वल 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, 1 बचेगा और 1 से गुना करने पर डेल इक्वल 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी। ये सिद्ध करना था RHS, LHS हल करते हैं वो RHS पहुंच गए। ये क्वेश्चन नंबर 14। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। ये क्वेश्चन नंबर 15 दिया जा रहा है कि यदि A एक 3/3 कोटि का एक वर्ग आव्यूह है, एक वर्ग आव्यूह है, तब डिटर्मिनेंट ऑफ KA का मान क्या होगा, का मान क्या होगा। ऑप्शन भी दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर ए है KA, ऑप्शन नंबर बी है K² A,
ऑप्शन नंबर सी है k3a और ऑप्शन नंबर डी है 3ka। देखिए जब हम आपको प्रीवियस क्लास लिए थे, वीडियो बनाया गया था, उसमें आपको सारणी के गुणधर्म पढ़ाए गए थे। गुणधर्म में ये बात पढ़ाई गई है, जो सबसे लास्ट वाला प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 1, उसमें आपको बताया गया है। पीछे का वीडियो देख लेंगे, वहां पर आपको ये पढ़ाया गया है कि अगर कहीं भी ए एक क्या दिया गया है, तो ए एक वर्ग आव्यूह है। चूंकि ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स है ए। जब ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, किस ऑर्डर का है, तो ऑर्डर इसका 3/3 है। तो जब 3/3 ऑर्डर का ए एक वर्ग आव्यूह है, तब इस कंडीशन में के ए जो पूछा जा रहा है, तो के ए की वैल्यू होगी k3a। ऐसा वो पढ़ाया गया प्रॉपर्टी में, देखेंगे। अर्थात ऑप्शन नंबर सी, अगर यही दे दिया गया होता कि ए की ऑर्डर जो है, अगर यह स्क्वायर मैट्रिक्स ही है और ऑर्डर 4/4 है, तब हम लोग आंसर क्या लिखते, k4a। अगर 2/2 है तो k²a, बट हमें 4/4 2/2 नहीं दिया गया है, समझने के लिए लिखे। अर्थात आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। और इसके ऑप्शन दिए गए हैं, ए सारणिक एक वर्ग आव्यूह है। ऑप्शन नंबर बी सारणिक एक आव्यूह से संबद्ध एक संख्या है। ऑप्शन नंबर सी है सारणिक एक वर्ग आव्यूह से संबद्ध एक संख्या है। और लास्ट ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा सही होगा ऑप्शन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सारणी के बारे में दिया है, सारणी के एक वर्ग आव्यूह है, सारणी एक वर्ग आव्यूह है। बी नंबर सारणी एक वर्ग आव्यूह से संबद्ध एक संख्या है। सारणी, देखिए दोनों ऑप्शन हम, अच्छा हाँ, सारणी एक वर्ग आव्यूह से संबद्ध एक संख्या है और सारणी एक, यहाँ वर्ग, दोनों में अंतर क्या है कि यहाँ वर्ग नहीं है, यहाँ वर्ग है। तो आपको हम सारणी की परिभाषा बताए थे कि सारणी क्या होता है। तो सारणी को हम लोग आव्यूह से ही बनाते हैं, बशर्ते कि वह आव्यूह एक वर्ग आव्यूह होना चाहिए और किसी भी वर्ग आव्यूह का सारणिक मान एक संख्या में प्राप्त होती है। तो हम कह सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है, तो ये वाला कथन सही है कि सारणिक एक वर्ग आव्यूह, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि सारणी बनाने के लिए वह आव्यूह वर्ग आव्यूह ही होता है, बता भी गया है, और इसका वैल्यू एक संख्यात्मक मान प्राप्त होता है। अर्थात ऑप्शन नंबर सी, कथन सी सही है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सी। ये था एक्सरसाइज 4.2। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 4.3 देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।